हेलो नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाय का डेयरी फार्म आज आप किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं, गाय पालन का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना और अच्छे पशु आप किस प्रकार खरीद सकते हैं, आप देसी और विदेशी गाय का कौन से का डेयरी फार्म कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरी जानकारी देंगे, किस प्रकार रख रखाव करना है, किस प्रकार अच्छे दूध की आपको गाय लेके आनी है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ आपको पशुपालन संबंधित वीडियो देखने को मिल सकें। तो दोस्तों, हम बता दें आपको कि अगर आप डेयरी फार्म का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, गाय का डेयरी फार्म करना चाहते हैं, तो आपको किस प्रकार करना है। आपको पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको नॉलेज की। नॉलेज होनी चाहिए आपको पशु के बारे में कि कौन से अच्छे दूध का पशु है, इनकी क्या डाइट होती है, दूध किस प्रकार निकाला जाता है, रख रखाव किस प्रकार करना पड़ता है और क्या खिलाना होता है इनको, किस प्रकार का अच्छा पौष्टिक आहार इन्हें दें। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप पहले सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। इसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी जगह की। जगह का चयन करना आपको कि शेड डालने के लिए आपके पास जगह, आपका प्लाट है बड़ा सारा इस तरह का, या फिर आपके पास खेत है या खेत में आप बनाना चाहते हैं, शेड डालना चाहते हैं। तो शेड डालने के लिए किसान भाइयों दोस्तों, आपको कम से कम आप मान के चलो 5 से 10 पशुओं का शेड आपको स्टार्टिंग में तैयार करना है। ये शेड जो बना रखा है इसमें 5 से 10 पशु आराम से अंदर बन सकते हैं, दूध वाले। इसके आगे तो बंधेंगे दूध वाले पशु और पीछे ये आप गाय देख रहे हैं, इधर आपके छोटे काफ बंध जाएंगे, कुछ छोटे बछड़े बछड़ी बंध जाएंगे। इसके बाद इसकी लंबाई दोस्तों हम बता दें आपको 40 फीट है और चौड़ाई इसकी 20 फीट है। तो इसमें 5 से 10 पशु आ जाते हैं। 10 पशुओं में भीड़ भड़ाका हो सकता है इसमें, लेकिन आप 50 फीट की लंबाई का शेड डालें स्टार्टिंग में। कम से कम 20 फीट चौड़ाई हो उसकी, 20 से 25 फीट। और हाइट की बात करें तो 12-13 फीट की हाइट आप लेके चलें। 12 फीट की कम से कम हाइट होनी चाहिए। इसकी हाइट पीछे से दोस्तों 11 साढ़े 11 फीट की हाइट है शेड की। तो हम आपको बता दें कि शेड बनाने में आपको इस प्रकार खुला खुला शेड बनाने हैं। तो सर्दियों के लिए आप वो तिरपाल देख रहे हैं सामने, उस प्रकार का तिरपाल आप बनवा सकते हैं। और आगे का भी हमारे पास ये, इससे भी कवर हो जाता है। सर्दियों में सर्दी बिल्कुल नहीं जाती इसके अंदर, क्योंकि पशु ज़्यादा अंदर होते हैं तो वैसे भी पशुओं की गर्मी हो जाती है और ठंड से बच जाते हैं पशु इसमें। और गर्मियों में खुली हवा लगती है इसमें, पशु आराम से बैठ सकता है, चराई कर सकता है, अपनी आराम से रह सकता है। इसके बाद आपको पशु का रख रखाव का ध्यान रखना, साफ़ सफाई का। ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ़ सफाई है। पशु जहाँ पे बंध रहे हैं बिल्कुल साफ़ कर देते हैं सुबह शाम को, बिल्कुल झाड़ू वगैरह लगा के, और गोबर को भी इकट्ठा नहीं होने देते। तो देख सकते हैं आप। और बिल्कुल इनका जो बिस्तर है बिल्कुल ये बालू रेत का है, अच्छे से रिलैक्स में बैठते पशु। पक्के में थोड़ा सा रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, तो इसमें बालू रेत में अच्छा रिलैक्स महसूस करता है पशु। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। गांव में बेटर रहता है डेयरी फार्म का बिजनेस, क्योंकि गांव में आपके पास खेत होते हैं। दूसरे नंबर पे हम बता दें कि आपको चारे का प्रबंध करना है शेड बनाने के बाद में। शेड में आपका खर्च, इस प्रकार का शेड आप बनाते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपये में आपका शेड बन के तैयार हो जाएगा। इसमें लोहा आएगा आपका, ये जो फाइबर सीमेंट की टैन है ऊपर शेड ये आएगा, और ईंटें मंगवानी है आपको, ठीक है। इसमें यहाँ पर चारे का भी इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आप चारा भी इसमें एक साइड में डाल सकते हैं। अपना पशुओं का बाहर भी रख सकते हैं चारा, उसे कागज़ या तिरपाल वगैरह से ढक के रखें, वो ख़राब भी नहीं होगा बारिश के मौसम में। इसके बाद आपके पास खेत होने चाहिए। खेत में आप हरा चारा उगा सकते हैं और सूखा चारा भी खेत से ही तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने खेत हैं तो बहुत बेटर है, अगर आपके पास अपने नहीं हो तो आप लीज पे भी ले सकते हैं। तो 2 नंबर तो ये हो गया। फिर इसके बाद में आप गाय का चयन कैसे करें। गाय आप देसी भी रख सकते हैं, विदेशी भी। विदेशी में जर्सी और जो एचएफ की गाय होती हैं, ज़्यादा दूध देने वाली होती हैं दोस्तों, आप ये रख सकते हैं। देसी गाय में आप, देसी गाय भी हमारे अच्छा दूध देती है अगर अच्छी ब्रीड की गाय, क्योंकि आजकल तैयार हो रही है। अगर अच्छी ब्रीड पे काम करते हो तो आप 20 से 25 लीटर हमारी देसी गाय भी देती हैं, जैसे साहिवाल हो गई, गिर हो गई, इस प्रकार की। और राठी गाय ये भी अच्छा दूध देती हैं, अगर देख रेख अच्छी की जाए तो 15 से 25 लीटर तक दूध आराम से दे देती हैं, जो ब्रीड की गाय होती हैं अच्छी देसी गाय। तो जैसे काफ़ी भाई एचएफ गाय और जर्सी गाय का ही डेयरी फार्म करना पसंद करते हैं। देसी गाय भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, देसी गाय का भी आप फार्म कर सकते हैं। दोनों में यही फ़ायदा है आपका। इसके बाद में कि आजकल भैंसों में ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, भैंसें ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, गायों में थोड़ी सी दिक्कत कम है।
पशु में ज़्यादा दिक्कत तभी आती है दोस्तों, एक तो देखो उनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ी कम होती है, तो इसके कारण भी भैंसों में और इनमें गाय में बीमारी आ जाती है। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है। गाय में एक फास्फोरस, विटामिन और कैल्शियम की कमी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा दूध देने वाली गाय जो होती हैं, जर्सी एचएफ हो गई, तो इनमें क्या होता है कि ज़्यादा दूध देती हैं, तो अगर हरा चारा मिलता हो तब तक कुछ पूर्ति होती रहती है। लेकिन गाय को आजकल क्या करते हैं, एक मिनरल मिक्सर आता है पाउडर, तो आप कौन सी भी कंपनी का ले सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये विटामिन, कैल्शियम और फास्फोरस के लिए होता है, ये सभी पूर्ति करता है गाय के अंदर। तो इससे क्या होता है, हम पशु को ये रेगुलर देना चाहिए, दूध देता है या फिर नहीं देता है। अगर दूध दे रहा तब भी देना है, और जब ब्यात का टाइम नज़दीक आ जाता है तो उसे रेगुलर देते रहना है, ताकि फास्फोरस की कमी ना हो। और ब्यात के बाद में आप उसे कैल्शियम दे सकते हैं, 4-5 लीटर कैल्शियम ज़रूर पिलाएं अपनी गाय को, और मिनरल मिक्सर भी डालते रहें। इससे पशु में प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमार नहीं होगा, दूध नहीं घटाएगा। और जो रिपीटर की दिक्कत होती है कि रिपीट करती रहती है, सीमन रखते हैं या फिर इस प्रकार से वो रिपीट होती रहती है, उसमें अगर कमी हो जाती है तो विटामिन, कैल्शियम और फास्फोरस की, और दूध भी कम कर जाती है। तो हरा चारा रहता है तब तक इतनी दिक्कत नहीं आती। तो आपको खास करके ध्यान रखना है। आप मिनरल मिक्सर जैसे 1 महीना दे दिया, आप 10 दिन मत डाले, चाहें फिर लेके आ सकते हैं, और रेगुलर देते रहना इसी प्रकार से आपको। अब आगे हम आपको बता दें कि आपको डेयरी फार्म अगर ये कर रहे हैं गाय का, तो आगे आपको देखना कि आप अपना दूध गाँव में ही सेल कर रहे हैं, किसी प्लांट में दे रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट बढ़ा के सेल कर रहे हैं। तो आपको ये पहले से प्लानिंग करनी है। अगर आप प्लांट में दे रहे हैं तो प्लांट में भी आपको अच्छा पैसा मिल जाता है, गाँव में भी अच्छे भाव में जाता है। आजकल गाय का दूध 35 से 40 रुपये प्रति लीटर जा रहा है दोस्तों। काफ़ी जगह पे कम जा रहा है, 25-30 भी बता रहे हैं। काफ़ी भाई, हमारे पहले एक वीडियो था उस पर भी मैसेज आया था, लेकिन वो लेते नहीं है ज़्यादा दूध। आजकल क्या होता है, जो डेयरी का काम करते हैं, दूध उठाते हैं, जो प्लांटों में डालते हैं, गाँव से दूध उठाते हैं, वो कम भाव में दूध लेते हैं और आगे तगड़ा मुनाफा कमाते हैं खुद। तो आप सीधा प्लांट में दूध डाल सकते हैं अपना प्रोडक्ट बना के, तो आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे। और आप 5 पशु खरीद सकते हैं कम से कम। अगर आपका बजट कम है तो आप 2 पशु से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5 से 7 पशु अगर आपके पास है तो आप 40 से 50 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप अपना दूध भी सेल कर सकते हैं। पशु खरीदते समय आपको क्या ध्यान रखना है, पशु खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रीड की पहचान होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि अच्छे दूध वाला पशु कौन सा है, इसमें कोई कमी नहीं है, दूध अच्छा है, थन ठीक है, इसके अच्छे धार लग रही है, अच्छा दूध निकल रहा है दूध निकालते टाइम, तो आप किसी अपने रिलेटिव को या जानकार को साथ में ले लें और फिर अच्छी गाय की खरीद करिए। अगर आप गाय ले रहे हैं तो आप, हम यही सलाह देंगे, आप किसान के पास से, घर से खूंटे की जो गाय होती है घर पे दुहने वाली, वो गाय ले। व्यापारी के जो चक्कर में स्टार्टिंग में मत पड़े, क्योंकि सभी व्यापारी तो नहीं, लेकिन कुछ होते हैं जो पैसे के लालच में, अगर आप ख़राब पशु है तो वो भी आपको दे देते हैं, दूध दिखा देते हैं। आजकल मेडिसिन बहुत है मार्केट में, एक बार दूध दिखा देंगे 20 लीटर, आपके घर पे आके देगी 8 लीटर। तो इन सब से आपको बचना स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में ही आपको मार लग गई, पशु ख़राब आ गया, तो आपका बिजनेस स्टार्टिंग में ही बंद हो जाएगा डेयरी फार्म, क्योंकि आपको नुकसान होगा तो आप आगे कर नहीं पाएंगे, मोटिवेट नहीं हो पाएंगे आप। अगर स्टार्टिंग में आप अच्छे 2-3 पशु भी लेके आते हैं, आपके बजट के हिसाब से, बजट नहीं है तो भी आप धीरे धीरे 1-1.5-2 साल में उसे बढ़ा सकते हैं। 5 से 7 पशुओं में अच्छी कमाई होती है। 2 पशुओं में आप 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा काट के 2-3 पशुओं में कमा सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप गाय का डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है डेयरी फार्म के बिज़नेस के लिए, क्योंकि पशु में क्या कोई दिक्कत हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह से बीमार हो गया, अभी ये प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी है। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रकार का ध्यान रखना है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से एक सफल डेयरी फार्म बन सकते हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना है डेयरी फार्म करते समय। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।